हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गणित की इस श्रृंखला में। और आज का जो टॉपिक है वो है लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय सभी प्रकार के परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा जो चैनल है मुख्य रूप से हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के ध्यान में रखकर बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ मैं जो भी आपको समझाना चाहता हूँ आसान से आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये सभी वीडियो आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो कृपया कमेंट करके बताएं और सुझाव दें कि किस तरीके से मैं अपने वीडियो को बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। लघुत्तम समापवर्तीय को हम मुख्य रूप से 3 खंडों में पढ़ेंगे और इसके कम से कम 2-3 वीडियो बनेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला चीज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लघुत्तम समापवर्तीय जो है होता क्या है, ये समझेंगे, है ना, ये समझेंगे। और दूसरा ज्ञात करने की विधि, है ना। आज मुख्य रूप से हम लघुत्तम समापवर्तीय के बारे में समझेंगे कि होता क्या है, और दूसरा ज्ञात किस तरीके से हम करते हैं, लसा कैसे निकालते हैं, ये देखेंगे। और उसके बाद उसके अगले वाले वीडियो में कुछ अभ्यास के प्रश्न को हल करेंगे, और फिर उसके और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग परीक्षाओं में जो पूछा गया प्रश्न है उसको हल करेंगे। यदि आप ये तीनों को एक साथ कर लेते हैं तो लसा से संबंधित किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है वो नहीं बनेगा वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तीय होता क्या है। लघुत्तम समापवर्तीय लसा क्या होता है। एक छोटी से छोटी संख्या आपको ऐसा पता करना है या ज्ञात करना है जो दिए गए संख्या से क्या चला जाए, भाग चला जाए। याद रखिएगा छोटी से छोटी होना चाहिए। मतलब आसान शब्दों में ये बोलूं तो आपको जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ मैंने 4 और 8 का मेरे को लसा निकालना है, तो आपको एक ऐसा संख्या सोचना है जो 4 से भी भाग चला जाए और 8 से भी भाग चला जाए। उदाहरण के तौर पर मान लिया जब मैं यहाँ पर 32 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 32 मान लेता हूँ। तो ये 4 अठे 32, 8 चौके 32। आपको एक ऐसा संख्या सोचना है जो दिए गए संख्या से भाग चला जाना चाहिए। तो 4 से भी भाग जा रहा है, 4 अठे 32, 8 चौके 32, लेकिन वह संख्या छोटा से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए 32 से और भी तो छोटा हो सकता है, कौन सा, 16 भी हो सकता है, क्योंकि 4 चौके 16, 8 दूना 16, 16 भी हो सकता है। 16 से भी और छोटा हो सकता है, और 16 से भी और छोटा क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। 8 एकम 8, 4 दूना 8, लेकिन 8 से और छोटा नहीं हो सकता। मतलब इसका जो लसा होगा वो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो परिभाषा क्या है, आपको एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी सोचना है जो दिए गए संख्या से भाग चला जाए। 8 से और छोटा नहीं हो सकता। 8 से और छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। 4 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि 4 लेंगे तो 4 एकम 4 होगा, लेकिन 8 से भाग नहीं जाएगा। तो मतलब जो भी संख्या है, जो संख्या आप ले रहे हैं वो दिए गए संख्या से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो वो क्या होता है, उसका लसा होता है। तो जो छोटी छोटी संख्या है उसको आप मौखिक निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3, 2 और 4 का आपको निकालना है। तो आप एक ऐसा संख्या सोचिए जो 3 से भी भाग चला जाए, 2 से भी भाग चला जाए और 4 से भी भाग चला जाए। और ये भी याद रखिए कि वो छोटा से छोटा होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं यहाँ पर 24 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 24। तो यहाँ पर देखिए 3 अठे भी 24 होता है, 2 से भी ये भाग चला जाएगा, और 4 छक भी क्या होता है, 24 होता है। लेकिन एक संख्या और 12 भी तो हो सकता है ना। 3 चौके 12, 2 छक 12, 4 तिया 12, तो 24 लसा इसका नहीं होगा। 12 से और छोटा हो सकता है क्या, 12 से और छोटा नहीं हो सकता। मतलब 3, 2, 4 का लसा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो लघुत्तम समापवर्तीय मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूरा पूरा से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, छोटा होना चाहिए। अब 12 से और छोटा नहीं हो सकता जो तीनों से भाग जाए। आप देख लीजिए, है ना। मैंने आपको विभाजता नियम इसीलिए पढ़ाया ताकि आप जल्दी से इन सब चीजों को समझ सकें, जल्दी से कौन सी संख्या से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। कम से कम आप सभी लोग 15 तक तो पढ़ा याद
कर ही लीजिए। अब अगले में आते हैं और एक तो देख लेते हैं यहाँ पर 8 3 12 का आपको क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो एक ऐसा संख्या सोचिए जो क्या करे 8 3 12 से भाग चला जाए। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं क्या ले लेता हूं 48। 48 8 छक 48, 3 से भी जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 16 3 48 और 12 चौके 48। तो 48 लसा होगा क्या, नहीं, और भी तो छोटा हो सकता है। क्या ले लेता हूं यहाँ पर 24 ले लेता हूं। 24 लूंगा तो कितना हो जाएगा 8 या 24, 3 अट्ठे 24, 12 दूना 24। और 24 से और छोटा ले सकते हैं क्या, 12 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि 8 से नहीं जाएगा। तो इसका लसा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको छोटी छोटी संख्याओं को मौखिक कैसे निकालेंगे वो मैंने बताया। तो यहाँ जब आपको लसा जो है मौखिक समझ में ना आए, आप मौखिक निकाल नहीं पाए, तब की स्थिति में हम लोग जो है गुणनखंड विधि से लसा ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से किस तरीके से हम लसा निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, तो वो देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ संख्या लिया हुआ है 12 6 18 4। तो इसका मैं लसा निकाल कर आपको बताऊंगा। देखिए मैंने विभाजता नियम क्यों बताया है वो अभी यहाँ पर काम आने वाला है। अब देखिए किस किस संख्या से भाग जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये सभी क्या है, सम संख्या है। तो सम है मतलब सबसे पहले किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। तो आपको जो है 2 से भाग जाएगा तो 2 से देना है। 2 से तब तक भाग देते जाना है जब तक ये जाएगा। उसके बाद 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से देना है, फिर 4 से देना है, फिर 5 से देना है, ऐसे जो है बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर 12 6 18 और 4 का मेरे को लसा निकालना है। तो सबसे पहले ये 2 से सभी से जाएगा तो मैं क्या करता हूं 2 से मैं यहाँ पर भाग देता हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 9 18 और 2 दूना 4। फिर 2 से देता हूं मैं, है ना, 2 तिया 6। जो भाग नहीं जा रहा है उसको आप सेम टू सेम उतार दीजिए 3। फिर 9 भी नहीं जाएगा तो 9 से कर दीजिए 2 एकम 2। अब देखिए चारों में से कोई भी 2 से भाग नहीं जाएगा, है ना। तो 2 का खत्म, अब किससे भाग देंगे 3 से। फिर देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर और एक बार 3 से जाएगा, है ना। 1 का 1 हो गया, 1 का 1, 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 हो गया। जब पूरा 1 हो जाता है तो वहीं तक छोड़ देना है। अब इनका जो लसा होगा, है ना, इनका लसा कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको गुणा कर दीजिए आप, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो गया यहाँ पर 36। इस तरह इसका जो लसा हो गया वो कितना हो गया 36 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि से लसा ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों गुणनखंड निकालना यदि आपको नहीं आएगा तो आप मैथ्स हल ही नहीं कर पाएंगे प्रश्न को। ये जो लसा है हर जगह पर काम आता है, हर क्वेश्चन में ये आ जाता है। आप पूरी तरह से ये सबको प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको लसा जो है किस तरीके से आपको निकालना है। चलिए और एक प्रश्न बनाते हैं। तो यहां पर जो है 8 4 16 8 का आपको क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से देते हैं 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से देते हैं 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर 1 का 1, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 2 से और एक बार जाएगा, है ना, 2 एकम 2। अब इसका जो लसा है वो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इस तरह इसका जो लसा है कितना हो जाएगा 16। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से लसा ज्ञात करते हैं। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, इतना इजी उसमें होता नहीं है। मैं आपको ये बताने के लिए ये उदाहरण बताया ताकि आप कैसे निकालते हैं वो पता चल जाए। तो मेरा जो अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है उसके हिसाब से मैं प्रश्न के टाइप बताऊंगा किस तरह से पूछेगा और उन प्रश्नों को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो
ये यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे ब्लॉग पेज में देख रहे हैं, तो ब्लॉगिंग पेज में आपको अभ्यास के प्रश्न मिल जाएगा अलग अलग टाइप के। तो उन प्रश्नों को हल करिए और उसका उत्तर बताइए, है ना। यदि ये जो मेथड है यदि आपको समझ में आ गया है तो आज के लिए धन्यवाद।